टीएमसी इलेक्शन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने चुनावी सफ़र में लग चुकी है। सब प्रचार में लगे हैं। रैली और रोड शो भी चालू हो चुके हैं। हमारे साथ माजी नगर सेवक अख्तर कुरैशी हैं, वार्ड नंबर 139 से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वाइफ जो है ज़रीना अख्तर कुरैशी जो है इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पे आपने पिछले 5 साल के में आप नगर सेवक थे, किस तरह का काम हुआ है? देखिए, महाड़ा कॉलोनी के अंदर आज तक मुझसे पहले कोई भी नगर सेवक कभी यह झांकने नहीं आया। कोई भी नगर सेवक ने महाड़ा कॉलोनी में कुछ भी काम नहीं किया। मेरे आने के बाद में मैंने, पहली बात तो यहाँ बीएमसी फंड नहीं देती है, लेकिन मैंने स्टेट से कुछ फंड ला करके जो हमारी बीएमसी की पीएपी थी वहाँ पे पूरे ड्रेन ख़राब थे, टूटे हुए थे, पूरे ड्रेन का काम किया है। और यहाँ पे कुछ रोड ख़राब थे, 2 रोड ख़राब थे जिसमें चलने भी नहीं हो रहा था। वो 2 रोड का काम भी मैंने किया है। नहीं, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अख्तर कुरैशी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे सारे फंड जो है खा गया, ऐसा आरोप लगते हैं। देखिए, एक बात बताऊं तुमको, अभी जितने भी अपोजिशन वाले हैं वो मैं चैलेंज देता हूं, उनको चैलेंज देता हूं कि कोई अपोजिशन वाला आके देखिए, टेंडर जो है ना बीएमसी से होता है, और बीएमसी में कोई भी कंप्लेंट डाल के या कोई भी आरटीआई डाल के पूछ सकता है कि यहाँ पे 5 साल में इधर का फंड आया था, काम नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई चैलेंज निकाल के दिखा देता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। और मैं जो है ना, दोबारा कभी ज़िंदगी में अगर मेरा फोल्ड निकाल दिया या 1 पैसे का भी आरोप कोई लगा दिया ना, तो मेरा गिरबान पकड़ सकता है। शिंदे गुट से जो आपको फंड आया था उसका इस्तेमाल किस तरह से किया आपने? शिंदे गुट से जितना भी फंड आया था उसमें मैंने गायकवाड़ नगर का पूरा काम 1 से लेके 25 गली, भैया साहब नगर, अम्बेडकर नगर, बुद्ध नगर, लीमुनिया बाग, इंदिरा नगर, हर जगह पे मैंने जो है काम किया। उसके बाद में लोटस कॉलोनी का कोई प्लॉट ऐसा नहीं है, एज ब्लॉक से लेके दुर्गा सेवा संघ तक, जहाँ पे मैंने काम नहीं किया। मगर अभी निमोनिया बाग की अगर आप बात कर रहे हो तो निमोनिया बाग का हमारा एक सर्वे ऐसा आया है कि वहाँ के कुछ लोगों का आरोप है कि अख्तर कुरैशी ने वहाँ पे जो है शौचालय वगैरह का कुछ काम जो है नहीं किया है। देखिए, अभी लॉट 11 के अंदर वो टॉयलेट आया था और मैं वहाँ पर उद्घाटन करने गया, बनाने गया, तो वहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि हमको ये वाला जो है ये टॉयलेट संस्था वाला नहीं चाहिए, क्योंकि लॉट 11 में ऐसा मतलब जो है पॉलिसी थी कि जहाँ पे वो बनेगा वहाँ के लोगों को की जो कमेटी रहेगी उनको दिया जाएगा, और उसमें कोई भी 1-2 रुपये जो भी है, या कार्ड सिस्टम 100-150 रुपये का कार्ड पूरे घर के लिए, वो ऐसा सिस्टम है। लेकिन वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, आधे लोग बोल रहे थे बनाओ, आधे लोग बोल रहे थे नहीं बनाओ, तो उन्होंने विरोध किया। वहाँ के लोग गवाह है मेरे पास। और मैं परसों जब गया था, जब शौचालय की बात आई, तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि अख्तर भाई उस टाइम पर सही बात है, हम लोग गलत थे, लेकिन अब आगे जीत के आओगे, चुन के आओगे तो तुम ये काम करना। तो मैंने वादा किया है कि वो काम करूँगा। वो वहाँ की लोग, आवाम ने रोका, मैंने नहीं बनाया, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। एक सर्वे में एक चीज़ और सामने आई, गायकवाड़ नगर, निमोनिया बाग जैसे इलाके में जो पानी की भी बड़ी समस्या है। देखिए, पानी की लाइन जो है ना वहाँ 20-25 साल पुरानी है, और वहाँ पे क्या होता है मालूम है, थोड़ा गंदा पानी आने की शिकायत है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने उसके लिए भी इलेक्शन से पहले ही जो गायकवाड़ नगर है, गायकवाड़ नगर में नई लाइन डाल चुका हूँ मैं। उसमें अंदर की लाइन है 25 गलियों में से 13 गली में डली है, 12 गली की सब लोगों का मानना था कि हमारी भी गली में डले। तो इस हिसाब से जो है वो भी हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। और आदर्श नगर से, नारायण गुरु के पास से एक बड़ी लाइन, 12 की लाइन, वो उसमें कनेक्ट करना था, तो उसके लिए भी प्रपोजल भेजा। दोनों प्रपोजल पास हुए हुए हैं। वो जैसे ही इलेक्शन होगा और आवाम ने मुझे चुन के भेजा, तो सबसे पहले गायकवाड़ नगर का जो पानी का मसला है, वो भैया साहब अम्बेडकर नगर का मसला है, और भनसोड़े मार्ग का मोहर्रम नियाज पे हम नई लाइन डाल लें, पूरे इलाके में नई कनेक्टिविटी पानी की लाइन डाल लें। वो बहुत जल्द वहाँ की जो समस्या वो दूर हो जाएगी। लोटस कॉलोनी में एक बड़ा मसला है हेल्थ पोस्ट का, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। क्या वजह है? आपके कार्यकाल में वो बना था
और उसके बाद से अभी तक ओपनिंग क्यों नहीं हुई? देखिए, मेरे कार्यकाल में बना, मैंने ही प्रपोज करके उसको बनाया, क्योंकि बहुत एकदम एकदम ख़राब हो गया था वो। और वहाँ के डॉक्टर भी जब मैं जाता था तो उनके लिए सही से सहूलत नहीं थी, तो मैंने वो हेल्थ कमेटी में था, तो मैंने 1 साल उसके पीछे लग के उसका वर्क ऑर्डर निकाला, तो उसका और फंड लाया, वर्क ऑर्डर निकाला, और निकालने के बाद में वो हेल्थ पोस्ट बन गया। 2022 में मेरी जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद में फिर उस दिन के बाद में मैं सिर्फ ऑफिसरों से फॉलो ले रहा है, कोई कमेटी नहीं थी जो उसमें जाके चिल्लाता बात करता। वो बन के रेडी है। अभी भी मैंने करीब 2 महीने पहले वो चालू करने के लिए किया था कि उसमें फायर का जो है ना मतलब वो NOC, उसका मैटर कुछ है, वो NOC का हो जाएगा, तो वो तो बन के रेडी पड़ा हुआ है, तो वो NOC का हो जाएगा। कब तक होगा सर, कुछ आइडिया? वो तो उन्होंने मुझे वादा 1 महीने का किया था, अभी वो सब हो गया होगा, लेकिन आचार संहिता में वो काम नहीं होता है करके। जैसे ही इलेक्शन होगा और फिर बोल रहा हूँ, आवाम ने मुझे चुन के दिया, तो 1 से 1.5 महीने चुन के आने के बाद में 1 महीने में हेल्प पोस्ट चालू हो जाएगा। नेटवर्क पार्क कंपाउंड की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे सफाई एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बहुत गंदगी से लोग जो 2-4 होते हैं, क्यों तो इस पर काम क्यों नहीं किया गया? देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे फेडरेशन है और यहाँ पे सोसाइटी है। यहाँ पे सोसाइटी वालों ने भी, बेचारों ने घर घर जाके लोगों से अपील की कि ये कचरा बाहर मत डालो, लेकिन वो कचरा बाहर डालने की वजह गंदगी होती है। और देखिए, यहाँ सफाई होती है, यहाँ पे सफाई करने वाले सुबह में आते हैं, और सुबह 11 बजे तक पूरा माड़ा क्लीन हो जाता है। उसके बाद में फिर जो सो के उठते लोग फिर कचरा डालते, 1-1, 2-2 बार उसको कचरा उठाया जाता है और सफाई की पूरी कोशिश की जाती है। आपकी सभा में कल जो है एक मुद्दा उठाया था SRA का, SRA डेवलपमेंट होने वाला है, तो क्या है, थोड़े उसकी डिटेल बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, गायकवाड़ नगर लिमोनिया बाग में आप जाएंगे, लोखंडे मार्ग पे एक प्रपोजल था करीब 75 रूम का, वो बिल्डर ने पूरे रूम तोड़ दिए, वहाँ पतरा लगा दिया, और वो बिल्डर का हो गया डेट। वो पूरा प्रपोजल ऐसा रुका हुआ है। लिमोनिया बाग में 400 लोग यहाँ से घर छोड़ के बाहर हैं, क्योंकि उनका घर तोड़ दिया गया, और अभी बिल्डर भाड़ा भी तक नहीं दे रहा, उनको भाड़ा दे नहीं रहा। वो उनकी बहुत कंप्लेंट आ रही है। तो हमने, और गायकवाड़ नगर में, जो गायकवाड़ नगर है हमारा चैम्बूर का एरिया, वहाँ पर भी 15-16 साल से वहाँ सबमिशन करके रखा। वही बिल्डर है जो 60-70 घर तोड़ के अभी तक काम नहीं कर सका है। तो इसके लिए जो है लोगों का बोलना है कि अख्तर भाई, ये हमारा गायकवाड़ नगर लिमोनिया बाग, ये बिल्डर का बहुत तंग आ चुकी है पब्लिक। तो मैंने हमारे हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ने जो एक पॉलिसी निकाली है कि वहाँ पे बिल्डर के बिना, जैसे कि MMRD कामराज नगर, वहाँ पे 17,000 घर, वहाँ का भी मतलब यही था कि 20 साल से घर मतलब SRA कर रहे थे लोग, लेकिन वहाँ बिल्डर कोई काम नहीं कर सका। तो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने MMRD के थ्रू वो टेंडर किया और वो घर बनाए, जिसमें 4,000 घर की चाबी अब से 2-3 महीने पहले सबको दे चुके हैं। वापस से 4,000 घर का आधा काम बिल्डिंगों का हो चुका है, बचा हुआ काम भी होने वाला है। ये काम बिल्डर नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग पॉलिसी एकनाथ शिंदे साहब से मिल करके साहब ने बोला है कि हम जो है उसको वो पॉलिसी में लेंगे जो हमारी मतलब अथॉरिटी है, जैसे MMRD है, MMRC है, BMC है, किसी के भी थ्रू वो काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के जो घर हैं लोगों के SRA होने वाला है। कोई घर बना भी नहीं सकता, किसी का घर नीचा हो गया, किसी का घर में पानी जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो डेवलपमेंट के लिए मैंने कल आपसे बात की थी। अच्छा, ये जो SRA का मुद्दा है, ये क्या लोटस और गजानन पे भी अप्लाई होने वाला है? देखिए, ये जो है मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या होता है, जब तक आवाम की मर्जी ना हो, लोगों की मर्जी ना हो, चाहे वो लोटस कॉलोनी हो या कोई भी इलाका हो, जब तक लोगों की मर्जी नहीं होगी डेवलपमेंट करने की, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं। गायकवाड़ नगर वाले और निमोनिया वाले चाहते हैं कि हो जाए? भाई चाहते हैं, वहाँ पे यही मुद्दा है। वहाँ पे छोटी छोटी तंग गली है, चलने नहीं हो रहा है, और वो इलाका एकदम चैम्बूर का इलाका है। सब जगह उनके आजू बाजू में देखो बिल्डिंगों का काम हो रहा है।
पंचशील का काम हो गया, उसके पीछे जो है 140 में भी काम चल रहा है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। लेकिन मेरे ही वार्ड में जो एरिया है लिमुनियाबाग, गायकवाड़ नगर, उधर बिल्डर काम नहीं कर रहे। तो मैंने आश्वासन दिया लोगों को कि ये जीत उनके आने के बाद में ये हम लोग जो है पॉलिसी के तहत काम करेंगे। अच्छा, अभी 15 तारीख को लोग वोट डालने जाएंगे, पूरी जनता सुबह उठ के जाने वाली है वोट डालने के लिए, किस तरह से अपील करेंगे? देखिए, अपील मैं इस तरीके से करूंगा कि मैंने जो 5 साल काम किया है, 2022 में मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसके बाद से आज तक भी मैं नगर सेवकों की तरह काम कर रहा हूं। और शायद 2022 के बाद में अगर मैं एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना ज्वाइन नहीं करता तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी सत्ता में है, साहब ने फंड दिया तो मैं लोगों का काम कर सका हूँ। और बहुत काम अभी तक भी चालू है, काम 4-6 जगह पे आज भी काम चालू है, क्योंकि वर्क ऑर्डर पहले निकाल लिया था। आज भी काम चालू है और अच्छे से काम चालू है। लोगों के बीच में मैंने काम किया है, लोगों से मेरे अच्छे संबंध व्यवहार है। अगर मैं बोलता हूँ, लोग अगर अच्छा नगर सेवक, काम करने वाला नगर सेवक चाहते हैं तो अख्तर कुरैशी को चुने, मेरी ये अपील है। अख्तर कुरैशी आपका भाई है, आपका बेटा है। कितना नंबर बटन है और मेरा मशीन का बटन जो है 1 नंबर बटन है, धनुष्वान मेरा निशान है। शिवसेना पार्टी है, एकनाथ शिंदे साहब की जो लाडकी बहन है उसका जिस पार्टी से फ़ायदा उठा रही है, लाडकी बहन योजना वाली पार्टी मेरी है। और मैं अपनी लाडकी बहनों से, जो मेरी लाडकी एकनाथ शिंदे साहब की लाडकी बहन है, मैं उनसे अपील करूंगा कि शिंदे साहब के लाड के भाव को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर और मुझे अपने सेवा करने का एक बार मौका दें। थैंक यू सो मच।